प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से आप सभी के बीच में एक खास विषय को लेकर आ रहा हूं और उस विषय का नाम है डर। क्या परमेश्वर का डर हमारे अंदर हमारे जीवन में है? तो आज उसी को लेकर मैं कुछ बात करने वाला हूं। और काफ़ी लोग कहते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर से डरते हैं, लेकिन हमारे जीवन से कुछ बातें साबित होती हैं कि हम परमेश्वर से डरते नहीं हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि मनुष्य का डर ज़्यादा रहता है और परमेश्वर का डर कम रहता है। हम ऐसा भी बताते हैं और वो कुछ लोगों के जीवन में होता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सिचुएशन को मैं देखता हूँ वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड इसको जानता है कि कोरोना वायरस इस वक्त सबको बीमारी में ला रहा है। हालेलुया। एक कोरोना वायरस जो बीमारी है वो सब जगह फैल रही है। और आपको बताना चाहूँगा, जो जो लोग सुरक्षित है वो लोग ज़्यादा एहसास नहीं करते कोरोना वायरस के बारे में, लेकिन लॉकडाउन में जो बंद है, बंद के घर में कैद है, तो वो लोग सोचते कब लॉकडाउन खुलेगा, कब हम बाहर निकलेंगे, कब ट्रेन बस रिक्शा चालू होगा, कब बिज़नेस चालू होगा, कब पैसे आएंगे, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो तो दूर की बात है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा जब हमारे एरिया में कोरोना वायरस होता है तो वहाँ पे एक डर छा जाता है, थोड़ा डर आता है। लेकिन जब सोचो वो कोरोना वायरस अगर हमारे बाजू वाले के पास आता है तो हमें कितना डर आ जाएगा, और जब वो हमारे जीवन में अगर लागू हो जाएगा तो क्या होगा। इसलिए मेरे प्यारों में ये एग्जाम्पल दे रहा था आपको। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग न्यूज़ देखकर लोग टेंशन में आते हैं। तो न्यूज़ देखना गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग न्यूज़ देख देख कर बहुत टेंशन में आते हैं। क्या न्यूज़ आपको छुटकारा देगा? नहीं। क्या न्यूज़ से आपकी ज़िंदगी संवर सकती है? क्या न्यूज़ से आपको राहत मिल सकती है? नहीं। और मनुष्य, कई प्रकार के मनुष्य, कई रिपोर्टर्स कुछ ना कुछ वहाँ पर बोलते रहते हैं, लेकिन जितना न्यूज़ देखते हैं उतना टेंशन बढ़ता जाता है। लेकिन एक ऐसी न्यूज़ है जिसको देखकर हमें डर आना चाहिए, और वो न्यूज़ की तरफ हम देखते ही नहीं हैं, बल्कि दूसरे न्यूज़ हम देखते हैं जो इंसान के द्वारा आता है, जो मनुष्य के द्वारा आता है। उसको 1000 बार देखेंगे, उसको 1000 बार सुनेंगे, 2-2 घंटे तक देखेंगे, 1-1 घंटे तक देखेंगे, लेकिन वो 1 घंटा, क्या एक न्यूज़ है ऐसी जहाँ पर हमारी नज़र नहीं जाती जल्दी से, और अगर जाती भी है तो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। क्या 1 घंटा भी हम बाइबल पढ़ते हैं? अगर परमेश्वर को आपको समझना है तो आप बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लोगों को समझना है, लोगों को सुसमाचार देना है, तो पहले आपको परमेश्वर को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस वक्त आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों को आपको कौन सा सुसमाचार देना है। जो लोग टेंशन में है उनके लिए हम छुटकारा का कारण बनेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा उनको छुटकारा देगा। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा उनको उद्धार देगा। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा उनको शांति देगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मसीह लोग ही बहुत ज़्यादा टेंशन्स लेते, बहुत ज़्यादा डर रखते हैं मनुष्य का। कई बार ऐसा होता है कि अपनी इज्जत रखने के लिए लोग सुसमाचार नहीं सुनाते। क्यों? और आज परमेश्वर आपको बोलना चाहता है कि तब समय नहीं था आपके पास बाइबल पढ़ने के लिए, अब तो बहुत समय है मुझे समझने के लिए। आपको किसी को नहीं समझना इस वक्त, आपको सिर्फ परमेश्वर को समझना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर को कैसे समझोगे? बाइबल पढ़ के। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब हम सुसमाचार देते हैं तो कई लोग अपनी इज्जत की परवाह करते हैं। याद कीजिए, आप आज यीशु में हैं। कब आए आप यीशु में? जब आपको पता चला कि यीशु ने मेरे लिए खून बहाया, यीशु ने मेरे लिए सारा दर्द को लिया, यीशु ने मेरे सारे पापों को धो दिया, मेरा उद्धार हुआ यीशु के नाम में। लेकिन आज उसी यीशु के नाम का प्रचार करने के लिए हम आज इज्जत की परवाह करते हैं, लोगों का डर रखते हैं। मेरे प्यारों, हम सच का प्रचार कब करेंगे? आज नहीं करोगे तो कब करोगे मेरे प्यारों? मैं आज आपको बताना चाहूँगा, यीशु मसीह की सारे जहाँ में इज्जत थी, सारे जहाँ में उसकी इज्जत थी, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए पूरी तरह से शून्य हो गया। उसको नंगा लटकाया गया। जब उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की तो हम क्यों करें मेरे प्यारों? और सही कामों के लिए भी इज्जत की परवाह करते हैं।
जबकि शुरू से हमारी कोई इज्जत नहीं थी। जब यीशु में हम आए तब हमारी इज्जत है, वरना परमेश्वर की नज़र में हर एक मनुष्य पापी हैं। लेकिन जिसने पापों से मुक्ति दिलाया उसका डर हम क्यों नहीं रखते? हम बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? और बाइबल पढ़ते तो कितना मिनट पढ़ते? 10 मिनट, 15 मिनट? क्या परमेश्वर को भाता है? क्या परमेश्वर आपसे बात करेगा? क्या वो 15 मिनट का बाइबल पढ़ा हुआ आपके दिमाग में जाएगा? आपको गहराई से हर चीज़ को करना होगा, चाहे वो सुसमाचार देना हो, चाहे प्रार्थना करना हो, चाहे बाइबल पढ़ना हो। इन तीनों चीज़ों को आपको गहराई से जाना होगा। सुसमाचार जब आप सुनाते तो हेलो हाय बाय की तरह मत करो, आपको गहराई से उनको सुसमाचार देना होगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर का डर रखो। न्यूज़, स्टार न्यूज़, एबीपी न्यूज़, आज तक, ये सारे न्यूज़ से बढ़कर हमारे पास अद्भुत न्यूज़ है, और वो है पवित्र शास्त्र, पवित्र वचन, परमेश्वर का वचन, जिसको पढ़कर हम दुनिया को सिखा सकते हैं, हम दुनिया को सुरक्षित कर सकते हैं, हम दुनिया को पापों से मुंह फेरने के लिए हम उनका मन फिरा सकते हैं वचन का, परमेश्वर के वचन से। देखो, शैतान भी हवा में काम नहीं करता और ना ही परमेश्वर हवा में काम करता है, वो किसी ना किसी के ज़रिए काम करता है। इसलिए परमेश्वर का भी काम हमारे ज़रिए परमेश्वर करना चाहता है। हमें ये सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया है मेरे प्यारों, इस मौके को कभी गंवाना नहीं मेरे प्यारों। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, 4 दिन की, लोग डायलॉग मारते 4 दिन की ज़िंदगी मिली है मेरे प्यारों, तो मैं कहता हूँ 4 दिन की ज़िंदगी में 3 दिन की ज़िंदगी हम ऑलरेडी बिता चुके हैं। अब बचा 1 दिन, तो उसको तो परमेश्वर के लिए बिताओ, उसको तो परमेश्वर को दे दो। उसका काम करना बहुत ज़रूरी है। जब लॉकडाउन खोलेगा तो परमेश्वर आपको तैयार करना चाहते हैं इन लॉकडाउन में। मैं भी बहुत तरस रहा हूँ, मैं भी बहुत रोता हूँ परमेश्वर का काम करने के लिए। प्रतिदिन मैं अपने आंसू को बहाता हूँ उसके काम के लिए। मुझे बाहर निकलना है पैसा कमाने के लिए नहीं, मुझे बाहर निकलना है मेरा घर का राशन भरने के लिए नहीं, वो सब कुछ तो मेरा परमेश्वर कर देगा। मुझे बस परमेश्वर का काम के लिए तरस रहा हूँ। ऐसी तड़प हम सब के अंदर होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारों। लेकिन जब तक आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं रहेगा, आप परमेश्वर का कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। ना प्रार्थना कर पाओगे ठीक से, ना बाइबल पढ़ पाओगे, ना परमेश्वर का वचन, ना सुसमाचार किसी को सुना पाओगे। लेकिन अगर आप मनुष्य का डर रखते हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। शैतान आपके द्वारा कुछ भी करवाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करोगे तो शैतान आपके ऊपर हानि होगा, शैतान आपके ऊपर अधिकार लेगा। हालेलुया। सो यही छोटा सा मैसेज है जो आपके तक मैंने पहुंचाया है, और आप भी इसको शेयर कर सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैसेज ख़त्म होते होते मैं एक बात बताना चाहूँगा, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये मेरी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि लोग आपके कमेंट्स को जब देखेंगे तो कहेंगे ज़रूर कोई बात है। हालेलुया। तो इस पे परमेश्वर की महिमा के लिए मैं आपको ये सब करने कह रहा हूँ, ये मेरी बड़ाई के लिए नहीं, मुझे पैसा कमाना है, मुझे परमेश्वर के राज्य में असली धन कमाना है। असली धन मतलब स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। हमें इस पृथ्वी में उसके लिए सब कुछ करना है, तब जाके स्वर्ग में धन इकट्ठा होगा। हमारे लिए कुछ करते बैठोगे, कभी धन स्वर्ग में इकट्ठा नहीं होगा। आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना है मेरे प्यारों। इसलिए ये 9 मिनट का वीडियो आप सबको शेयर करो, हालेलुया, और उनको उत्साहित करो कि ये वीडियो को ज़रूर देखें और परमेश्वर का डर रखें। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा। गॉड ब्लेस यू।